इंसान जब से विकसित हुआ है, तब से नया-नया खोजों और आविष्कार किए हैं। इन तमाम आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के बिना आधुनिक दुनिया का कल्पना नहीं हो सकता है। संगीत से चित्रकला, धरती से आसमान और उससे भी परे जहाँ पे इंसान का कदम नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे भी कंप्यूटर पहुँच चुका है। नॉर्मल लाइफ में कंप्यूटर किसी का फ्रेंड है, किसी का टीचर और किसी का रोजी रोटी का माध्यम है। कंप्यूटर किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से कुछ नहीं जानते हैं। स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में वो तमाम चीजें बताएंगे जो जाना और सीखा जा सकता है। हम लोग इस सीरीज में जानने वाले हैं कंप्यूटर का हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजों के बारे में। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये सीरीज खत्म होने तक जितना जानकारी सर्विस सेंटर के एक कार्ड लेवल टेक्नीशियन के पास होता है, उससे ज्यादा जानकारी आपके पास होगा। असल में आज का कंप्यूटर जैसे दिखता और जिस तरह का काम कर सकता है, पहले का कंप्यूटर ऐसे बिल्कुल नहीं था। कंप्यूटर का खोज का शुरुआत एक ही काम के लिए हुआ था, वो था बड़ी संख्या की गणना। आज के मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए हम लोगों को समय के थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और पीछे चल के जानना पड़ेगा कंप्यूटर का शुरुआत कब, क्यों और किसने किया था। 26 दिसंबर 1791 इंग्लैंड में एक इंसान का जन्म हुआ। आगे चल के वही इंसान एक मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर बना, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। आगे चल के उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा डिजाइन और मशीन का आविष्कार किया। जब इंग्लैंड में अलग अलग जगहों से संपत्ति, राजकोष और जनसंख्या बढ़ने लगा, तब बड़ी संख्या की गणना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि हर चीज मैथ से जुड़ा हुआ है। इंसानी समाज और साइंस, जब तक मैथ का कैलकुलेशन सही नहीं हो पाता, इंसानी समाज कभी डेवलप नहीं कर सकता था। हालांकि बहुत सारा डिवाइस गणना करने के लिए उपलब्ध तो था, उसमें बड़ी संख्या की गणना नहीं हो सकता था। इसीलिए दुनिया को चाहिए था एक बेहतर उपाय जो बड़ी संख्या की गणना बिना कोई गलतियों के बहुत जल्दी कर सकता था। 1821 में सर चार्ल्स बेबेज एक मशीन का डिजाइन किया, जो मशीन बड़ी संख्या की गणना आसानी से कर सकता था, जिसका नाम दिया गया डिफरेंट इंजन। जब वो मशीन का काम शुरू हुआ, वो मशीन उस दौर के हिसाब से बहुत आगे का था, इसीलिए वो मशीन कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने डिफरेंट इंजन डिजाइन को रीडिजाइन किया और 1830 में उन्होंने नया डिजाइन के ऊपर काम शुरू किया, जिस मशीन का नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बहुत सारा कामों के एक साथ कर सकता था, जैसे कि जोड़, घटा, गुना और भाग। सिर्फ कर ही नहीं सकता था, जो भी रिजल्ट निकले उसको सेव करके रखना और पुनः उसमें चेंजेस कर सकता था। ये सारे चीज ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल था, जैसे कि आज के कंप्यूटर में होता है। और यही था दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर।
सर चार्ल्स बेबेज के इसी डिजाइन के ऊपर आज का मॉडर्न कंप्यूटर भी काम करता है। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जिस दौर में एनालिटिकल इंजन का शुरुआत किया था, धीरे धीरे उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, जैसे कि मैशिंग के लिए सही सामान नहीं मिलना, राजनीतिक दबाव, रिसर्च के लिए सारे फंडिंग बंद हो जाना और आपसी मतभेद। इन तमाम कारणों से एनालिटिकल इंजन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया और सन 18 अक्टूबर 1871 में चार्ल्स बेबेज का देहांत हो गया। चार्ल्स बेबेज का जो सोच था वो आने वाले भविष्य के लिए एक शुरुआत था। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो आवश्यक है वो कभी ना कभी कोई ना कोई आविष्कार कर ही देता है। आज दुनिया में जो कुछ भी है वो पहले आवश्यक था, इसीलिए उसका आविष्कार हुआ। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। ये विकास तब तक चलता रहेगा जब तक पुराना वाले का अंत नहीं हो जाए। भले ही कंप्यूटर का आविष्कार 100 साल से भी पहले हुआ है, लेकिन इसका क्रमिक विकास अभी भी जारी है।